आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के निपानिया में कोकिलाबेन अस्पताल के सामने एडवांस स्कूल के बगल के सर्वे नंबर 170 की 0.560 हेक्टेयर की बेशकीमती जमीन पर कब्जे के उठे विवाद के बाद नया मामला सामने आया है। इस जमीन को लेकर शाह परिवार ने दावा जताया है कि यह जमीन होलकर रियासत के समय से उनकी है और वक्फ बोर्ड की जमीन है ही नहीं, इसलिए वक्फ बोर्ड का दावा झूठा है। गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में शाहिद शाह ने कहा कि यह जमीन 253 साल से शाह परिवार की है। साल 1930 में होलकर रियासत ने भी सनद की थी और इसे माफी भूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन 18 मार्च 1968 को सर्वे की बात कहते हुए वक्फ ने इस जमीन को अपनी भूमि क्रमांक 25 घोषित कर दी। हम इसके खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल गए, वहां से दावा खारिज होने पर हाई कोर्ट इंदौर गए। मार्च 2013 से ही हमारे परिवार को इस जमीन को लेकर स्टे मौजूद है, जो आज तक कायम है। शाहिद शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड चोर है, यह जमीन हमारे परिवार की है। शाह ने आरोप लगाया कि स्टे के बाद भी वक्फ के तत्कालीन अध्यक्ष अनवर खान अधिकारियों ने मिलीभगत कर यह जमीन की लीज 25 पैसे प्रति वर्ग फीट में लाइफ केयर एजुकेशन सोसाइटी एडवांस एकेडमी को दे दी। सोसाइटी के वैभव ने हमसे जमीन का कब्जा मांगा, जो हमने मना कर दिया था। इस पूरे खेल में अनवर खान अधिकारियों के साथ लेन देन किया गया। लीज बाद में एजुकेशन सोसाइटी से वक्फ के नए अधिकारियों ने निरस्त कर दी। हमारा स्टे के साथ कब्जा था, लेकिन 10 साल बाद जून 2024 में वक्फ बोर्ड ने सूचना जारी कर यह जमीन सोहेल खान को लीज पर दे दी। शाहिद शाह ने आरोप लगाया कि जमीन पर कब्जे के लिए सोहेल ने मेरे पारिवारिक मित्र नासिर खान से मदद ली और कहलवाया कि कब्जा दिला दे। उन्होंने मना कर दिया। फिर एक दिन रास्ते में जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष रेहान शेख, सचिव साजिद रायल, दरगाह नाहर शाह वक्फ कमेटी के पूर्व अध्यक्ष वकील पठान और वार्ड 29 की पार्षद रुबीना खान के पुत्र शाह नवाज खान ने रास्ते में रोका और धमकाया। साथ ही 1 करोड़ के ऑफर दिए कि जमीन छोड़ दे। इस जमीन पर सभी भूमाफियाओं की नजरें लगी हुई है और विधिक रूप से जमीन हमारी है। शाहिद शाह ने पिछले दिनों कलेक्टर कार्यालय में वक्फ बोर्ड एवं शहर काजी द्वारा कलेक्टर ज्ञापन देने के मामले में कहा कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रेहान शेख द्वारा शहर काजी को बरगलाकर वहां पर ले जाया गया था। ये कि मैं भूमाफिया नहीं, ज़मीन मालिक हूँ। आज से 250 साल पहले मुग़ल बादशाह ने ये ज़मीन हमको इनाम में दी थी, जिसके सारे पेपर हमारे पास मौजूद है। और ये लोग बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले ज़मीन इनकी है। मेरा कब्जा 250 साल से ज़मीन सारी ज़मीनों पर है। इसके अलावा और भी हमारी ज़मीन है खजराना में 50 बीघा। ये ज़मीन का विवाद पे कारण ये है कि आज से 2 महीने पहले वक्फ बोर्ड ने ये ज़मीन की नीलामी निकाल के ये ज़मीन की रसीद काट दी किसी सोहेल नामक व्यक्ति को, जिसके कारण मैं अब हमारी ज़मीन की हिफाजत के लिए मेरे को ज़मीन पे जाना पड़ा, जहां मैं अपने बल्ली लगा के कब्जा कर रहा था। क्या विवाद क्या रहा, फिर उसका हल क्या, निराकरण क्या निकला? विवाद ये है कि सरकारी अधिकारियों ने उसको जो खंभे लगाए थे उसको तोड़ दिए उन्होंने, और हमने भी वक्फ बोर्ड को कोड ऑफ कंडम लगा दी उन पे, क्योंकि उन्होंने कोर्ट का स्टे होने के बावजूद उन्होंने इसकी नीलामी निकाली और इसकी रसीद काटी है। इस मामले में वक्फ बोर्ड के लोग शहर काजी के साथ में कलेक्टर कार्यालय भी गए और आप लोगों को भी शिकायत की, वहाँ पर क्या कहना चाहिए? शहर काजी को अंधेरे में रख के इन लोगों ने रखा है, क्योंकि आज से 50 साल पहले इनके वालिद साहब मरहूम याकूब अली साहब 50 साल पहले कोर्ट में खड़े होकर अपनी तहरीर दे चुके हैं कि ये ज़मीन शाह समाज की, ना कि वक्फ बोर्ड की। अभी वर्तमान में आपका क्या रुख है इस मामले में? अभी हम कोर्ट पे हमने इनकी कंडम लगा दी है और हमने आवेदन भी दिया है कोर्ट के अंदर के वापस ज़मीन पर हमको तारफिंद करने की इजाज़त दी जाए। भाजपा नेता नासिर शाह का अभी इस मामले में नाम आ रहा है, क्या कहना चाहिए? नासिर शाह का इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है और इस प्रकरण का कुछ भी काम नहीं है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।